हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। आप जो देख रहे हैं ये हेल्थी लीवर है, दूसरा फैटी लीवर है। अब फैटी लीवर में क्या होता है, पहले जो आपका हेल्थी लीवर होता है फैटी लीवर में चेंज होता है, फिर क्या होता है लीवर फाइब्रोसिस होता है, फिर क्या होता है लीवर सोराइसिस होता है, फिर क्या होता है पाँचवें स्टेज में लीवर कैंसर। यदि हम बात करें फैटी लीवर की तो फैटी लीवर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है नॉन एल्कोहलिक, दूसरा एल्कोहलिक। तो नॉन एल्कोहलिक क्या होता है, फैट बिल्ड अप इन द लीवर दैट इज़ नॉट लाइक टू ड्रिंकिंग एल्कोहल, जो कि एल्कोहल पे कारण नहीं होता है। और दूसरा के जो फैटी एल्कोहलिक होता है तो वो क्या होता है, एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेने के कारण हमें एल्कोहलिक फैटी लीवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की। तो कैसे कैसे इसकी स्टेज डेवलप होती है। जो पहला होता है आपको सिटोसिस, जो कि सिंपल फैटी लीवर है, फिर नॉन अल्कोहलिक होता है, फिर थर्ड स्टेज में आपको फाइब्रोसिस हो जाता है, और फोर्थ स्टेज में आपको लीवर सिरोसिस हो जाता है। अब हम बात करते हैं एल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में। तो एल्कोहलिक फैटी लीवर में पहले क्या होता है, सिटोसिस मतलब आपको फैटी लीवर होता है, फिर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, फिर क्या होता है आपको थर्ड स्टेज में सिरोसिस हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं फैटी लीवर के काजेज़ के बारे में। तो फैटी लीवर के जो काज होते हैं, पहला क्या होता है आपको यदि ओबेसिटी मोटापा हो जाता है तब भी हो सकता है, दूसरा जो है टाइप 2 डायबिटीज़, तीसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर, और क्या होता है कि अगर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाए तब भी आपको फैटी लीवर हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगला है आपका अंडर एक्टिव थायराइड, आपको थायराइड हो जाता है तब भी हो सकता है आपको फैटी लीवर। फैमिली बैकग्राउंड, आपका जो फैमिली हिस्ट्री है उसके वजह से भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। एज ओवर 50 ईयर्स, यदि आपकी एज 50 ईयर से ज़्यादा है तब भी आपके हो सकता है आपको। और क्या हो सकता है आपको अंडर एक्टिव पिट्यूटरी ग्लैंड, तब भी हो सकता है आपको पॉलीसिस्टेटिस ओवरियन सिंड्रोम है तब भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। यदि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तब भी आपको फैटी लीवर होने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम ऑफ फैटी लीवर। फैटी लीवर के क्या क्या सिम्टम आपको दिखाई पड़ेंगे। पहला क्या होगा, आपको एब्डोमिनल पेन होगा, इजी बर्निंग, आपको बर्निंग महसूस होगी, वेट लॉस, आपका वेट जो है वो लॉस होगा, एक्सेसिव फटीग, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, डार्क यूरिन, आपका यूरिन जो है डार्क रंग का होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब आपको भूख की कमी होगी, नोज़िया, आपको चक्कर आएगा, वोमिटिंग महसूस होगी, आपका स्टूल जो है वो पीले रंग का हो जाएगा, आपको जॉइंटिस की समस्या भी हो सकती है फैटी लीवर के दौरान। अब हम बात करते हैं फैटी लीवर के डाइट के बारे में। जो फैटी लीवर में आपको क्या लेना है, आपको आप फिश ले सकते हैं, दूसरा आप गार्लिक ले सकते हैं, आप एवोकाडो ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको लेनी है, आपको वे प्रोटीन लेनी है, सनफ्लावर सीड्स से आपको ले सकते हैं, आप कॉफ़ी ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप वॉलनट ले सकते हैं, आप ओट मील ले सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं यदि आपको फैटी लीवर है। अब हम बात करते हैं कि फैटी लीवर के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको अवॉइड करनी है, आपको सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट उसको अवॉइड करनी है, और आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। आपको जो कार्बोनेटेड होते हैं उनको, जैसे ब्रेड और वगैरह, इनको सब को बंद करना है। ठीक है, आपको मेंटेन हेल्थी वेट, आपको अपना वेट को मेंटेन करना है। यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, उसको छोड़ना होगा आपको। और एक्सरसाइज रेगुलरली आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करना होगा, और आपको अल्कोहल अवॉइड करना होगा। आपको मेडिकेशन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे उसके अनुसार लेना है आपको। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। आपको क्या कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। पहला जो आपको ब्लड टेस्ट करवाना है उसमें आपको सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, हेपेटाइटिस, इसकी जांच करवानी है। दूसरा क्या है, आपका लीवर अल्ट्रासाउंड, आपका लीवर का अल्ट्रासाउंड करवाना है, आपको सीटी करवानी है, आपको लीवर की बायोप्सी करवानी है। अब बात करते हैं इसके मेडिकेशन के बारे में। तो पहली मेडिसिन आप क्या दे सकते हैं, आप सिलीमेरिन सिरप या सिलीमेरिन टैबलेट दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, यदि पेट में दर्द हो रहा है तो आपको देनी है ड्रोटिन एम, जिसका कंपोजिशन है डोटावेरिन। तीसरा आपको देनी है लीव 52 सिरप या टैबलेट दे सकते हैं। और आपको देनी है मेट्रोनिडाजोल 400 mg। और गैस के लिए आपको देनी है पेंटाप्राजोल पेंटा डी। और आपको देनी है यूडीलिप 300 आप दे सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।